नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। और दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा कौशिक। नवरात्र विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं और आज बात करेंगे माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता के बारे में। स्कंद माता को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्या पूजा विधि है, कैसे आपको उन्हें प्रसाद भोग लगाना है और साथ ही साथ क्यों उनकी पूजा की जाती है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। जय माता दी। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि माँ स्कंद माता की पूजा क्यों की जाती है और माँ दुर्गा के स्वरूप की क्या विशेषता है। देखिए, आज 5वां नवरात्रा है और 5वें नवरात्रा पर माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा प्राप्त की जाती है। इनसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। और 5वां दिन दुर्गा माँ की शास्त्रों में पूजा कार्तिकेय स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। और माँ की पूजा से जो माता बहन संतान की प्राप्ति के लिए परेशान हो रही हैं, उन्हें संतान प्राप्ति होती है। और संतान प्राप्ति के साथ साथ माँ स्कंद माता की आशीर्वाद से घर में सुख शांति समृद्धि वैभव का विस्तार होता है। जी पंडित जी, महत्व क्या है, स्कंद माता की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। देखिए, स्कंद माता का स्वरूप बेहद निराला है और उनके 4 भुजाएं। स्कंद माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल पकड़ करके रखा है। उनकी एक भुजा ऊपर की ओर उठी हुई है, दूसरी भक्तों को आशीर्वाद देती हुई भुजा है। एक हाथ में उन्होंने अपने गोद में स्कंद को पकड़ रखा है। और इनकी पूजा का महत्व की बात करें तो स्कंद माता का पूजा मन इच्छा अनुसार फल को देने वाला होता है। साथ ही अनेक अनेक प्रकार के आपको कार्य सिद्ध होते हैं और संतान की प्राप्ति मिलती है, धन प्राप्त होता है। शास्त्रों में स्कंद माता की आराधना का बड़ा ही महत्व होता है। और ये सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका कांतिमय आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और ये आपकी मनोकामना को पूर्ण करती है। जी पंडित जी, क्योंकि हम माँ स्कंद माता की पूजा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, आज अगर बात करें मुहूर्त की या समय की, किस समय में माँ की पूजा करनी चाहिए विशेष? देखिए, रविवार का दिन है और माँ की भगवती के आराधना का कोई समय यहाँ निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो घट स्थापना किया है वो शुभ घड़ी शुभ लगन में आपने घट स्थापित कर दिया। इसके बाद जो समय आपको मिलता है ब्रह्म मुहूर्त का सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सुबह प्रातः सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। स्नान आदि से निर्मित होने के बाद आचमन कर पवित्र वस्त्र पहन करके माँ को सौभाग्य सूत्र धारण कराएं, चंदन रोली हल्दी सिंदूर आदि चढ़ाएं, बेलपत्र आभूषण पुष्पहार सुगंधित पदार्थ धूप दीप आदि मातेश्वरी को अर्पण करें, नैवेद्य चढ़ाएं, फल पान दक्षिणा भी अर्पण करें और उसके साथ माँ की फिर पूजा अर्चना के साथ आरती करें। और आरती के बाद आप जोत आदि देखने बाद आरती करें। ऐसा स्कंद माता की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है। पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि पूजा की सामग्री क्या हो और क्या हमें लाभ मिलता है। पूजा की विधि क्या है, किस विधि से हमें पूजा करनी है? देखिए, पूजा की विधि की बात करें तो पूर्वाभिमुख होकर के आसन बिछा करके आपको बैठना चाहिए। माँ भगवती का जब आप पूजा अर्चन करते हैं, स्कंद माताय नमः इसका जप करते हुए आप उनका श्रृंगार करें, सौभाग्यवती सामान अर्पण करें। और इसी के साथ माँ भगवती को ये संपूर्ण चीज़ें अर्पण करने के साथ आपके भाव से प्रेम से बना हुआ घर में मिष्ठान पकवान जो भी है उसे जो है मातेश्वरी को अर्पण करें। बिल्कुल। तो ये मंत्र आपने बताया, उस मंत्र का हमें उस मंत्र के साथ में है पूरी पूजा जो है वो करनी होगी। अब आपने भोग लगाने के लिए बताया, माता के भोग हमको चढ़ाना हो जब हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्या भोग होना चाहिए, क्या प्रसाद माँ को चढ़ाए? देखिए, माँ को अलसी का भोग और केले का भोग बहुत ही प्रिय होता है। और जब ये आप अर्पण करते होते हैं तो आपको मंत्र बोलना है, ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगुं शीष्णौ देवो समवर्तताय पद्भ्याम भूमृदिशय श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्नः। ऐसा माँ को मंत्र बोलते हुए आप भोग अर्पण करें। और दुर्गा सप्तशती के पाठ यदि आप करते हैं तो नियमित पाठ करें।
और विधिवत पूजा करने के साथ ही आप माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जब माँ का हम विशेष श्रृंगार करते हैं, स्कंद माता की पूजा करें तो विशेष श्रृंगार 5वें दिन माँ के इस स्वरूप का श्रृंगार किस तरह होना चाहिए? देखिए, माँ को आप श्रृंगार के साथ सभी प्रकार की सामग्री अर्पण करें और उसका मंत्र रहेगा ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ स्कंद माता का ये 5वां दिन, आज आप माँ को चुनरी आदि धारण कराएं और चुनरी के बाद पीले फूल की माला अर्पण करें, दीपक प्रज्वलित करें, मिष्टान आदि अर्पण करें और लौंग इलायची अर्पण करें और इसी के साथ में फल आदि अर्पण करें, गंगा जल भी रखें। और आपका जो भाव है, यहाँ माँ के चरणों में संपूर्ण जिम्मेदारी और संपूर्ण दायित्व माँ के चरणों में समर्पित करके आशीर्वाद प्रदान करने की कामना करें, अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी पंडित जी, वैसे कई बार ये कहा जाता है हर जो पूजा की जाती है उसके पीछे एक कथा होती है। स्कंद माता की पूजा के पीछे क्या कथा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, आपने ये बहुत अच्छी बात कही है, ये बात सही है। माँ स्कंद माता ये माँ भगवती के 5वें स्वरूप का नाम है और माँ स्कंद माता की पूजा अर्चन करने से कार्तिक यानी स्कंद का जन्म हुआ है और ऐसा माना जाता है कि तारकासुर का वध करने के लिए कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार जब तारकासुर ने आतंक से 3 लोग परेशान हो गए थे, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की और देवताओं के आग्रह पर भगवान शिव और माता पार्वती ने घोर तपस्या की, जिससे एक दिव्य शक्ति का संचार हुआ और इसी से भगवान कार्तिक का जन्म हुआ। बाद में उन्होंने ही तारकासुर के आतंक से लोगों को मुक्त कराया और देवताओं का आशीर्वाद दिलाया। स्कंद माता अपने उपासकों का मोक्ष करती हैं और कष्टों का निवारण करती हैं। जी, तो कष्टों का निवारण माता करती हैं और इन कष्टों का निवारण भी कैसे आपको, आपके कष्टों का निवारण कैसे होगा, किन मंत्रों का जाप करना है, उपाय भी पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, क्योंकि जब हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, विशेष आपने मंत्र बताए, लेकिन जैसा कि हम पूरा दिन व्रत रख रहे हैं, पूजा उपासना भी कर रहे हैं, ऐसे में किन मंत्रों का जाप करें माँ के? माँ के लिए मंत्र का जाप का प्रार्थना है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थितां, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि, श्रद्धां सतां कुल जनप्रभवाश्वलज्जा, तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। ये मातेश्वरी को प्रणाम करते हुए प्रार्थना करें, अवश्य मनोकामना पूर्ण होती है। और देखिए, ये बात सही है कि माँ भगवती की आराधना पूजन में बहुत बड़ी शक्ति है और वो तभी है जब आप भाव से मातेश्वरी को आप याद करते हैं, स्मरण करते हैं। ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ते योगिनः, ध्यान से जब आप याद करते हैं तो माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है। पंडित जी, अब आपसे कुछ उपाय भी जानना चाहेंगे कि जो माँ की पूजा में हम कर सकते हैं। देखिए, माँ भगवती के यहाँ 5वें दिन जिन लोग बहनों को संतान की आवश्यकता है, संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्नशील हैं और संतान नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसे में जन्म पत्री में जब 5वें घर में राहु होता है और राहु की डिग्री यदि 20 से ऊपर है तो अवश्य उन्हें संतान प्राप्ति में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि ऐसी माता बहनों को ऑपरेशन से या मेडिकल साइंस के सहयोग से ही संतान प्राप्त हो पाती है। तो यह आज के दिन माँ स्कंद माता का पूजन अर्चन जो माता बहन भाव से उत्साह के साथ चुनरी आदि धारण कराने के बाद माँ भगवती की पूजा अर्चना करती हैं और गरीब और अपंग असहाय दीनहीन लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ऐसी माता बहनों को संतान की प्राप्ति होती है, उनकी झोली भरती है। और ये इसके लिए बड़ा सरल उपाय है कि आज गरीबों को आप केला दान करें और बंदरों को
केला और पपीता खिलाते हैं, ये बहुत शुभ होता है। इसके साथ साथ एक चुटकी काले तिल शिवलिंग पर अर्पण करें और उसके बाद शिव जी का जलाभिषेक करें तो संतान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को धन की तकलीफ है, कष्ट है, लक्ष्मी की प्राप्ति में बहुत परेशानियां आ रही हैं, ऐसे भक्तों को, क्योंकि ये 3 दिन, ये 9 दिन 3-3 दिन में डिवाइडेशन है। पहला 3 दिन माँ दुर्गा का होता है, फिर 3 दिन लक्ष्मी का और फिर 3 दिन सरस्वती जी का। तो ये जो 3 दिन अभी स्कंद माता, कुष्मांडा देवी से स्कंद माता और कात्यायनी तक का जो है, ये लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। कमल का पुष्प और लेकर के नारायण को अर्पण करें, माँ लक्ष्मी को अर्पण करें और उसका मंत्र है ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यादि धन दान समृद्धि में देहि धान्य स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए और कमल का पुष्प अर्पण करें। इसके साथ साथ जो भक्त बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हैं, उन्हें चांदी की कटोरी में एक कपूर रख करके और 2 लौंग रखें और सिरहाने की तरफ रख लें और फिर उसे उठा करके दूसरे दिन किसी भी पीपल के पेड़ में डाल दें तो उनका रोग कष्ट दूर होता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि रोगी के कमरे में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रखें और उसका सिरहाना खास तौर पर पूर्व दक्षिण में ही होना चाहिए, उत्तर पश्चिम में नहीं रहना चाहिए। नवरात्रा के दौरान जो भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की, सरस्वती की और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। मान लीजिए ये सब भी आप नहीं मन को नियंत्रण कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको प्रायश्चित करते हुए प्रतिदिन पक्षियों को आप ज्वार डालें और पक्षियों को जब ज्वार डालते हैं तो आपका भाव ये नहीं कि आपके कमरे पर या आपके घर पर डालें, आपको कहीं जहाँ पक्षी मिले वहीं डालना चाहिए और गायों को हरा चारा देना चाहिए और काले कुत्ते को रोटी जरूर देनी चाहिए। अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए कौवों को इस समय भोजन आदि देना चाहिए। जी, तो पंडित जी ये तो आपने बताया हमको कि कैसे क्या उपाय हमको करने चाहिए आगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी का ये समय होता है और लक्ष्मी प्राप्ति हर कोई करना चाहता है, तो क्या उपाय वो करने हैं वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंडित जी आप लगातार माँ स्कंद माता की पूजा कैसे करनी है ये बता रहे हैं और आपने बताया कि किस तरह 3-3 दिनों में डिवाइडेड है। जब 3 दिन हम बात करते हैं, कुष्मांडा माता की बात करें, स्कंद माता की बात करें, कात्यायनी की बात करें, वो लक्ष्मी देवी के दिन होते हैं। तो लक्ष्मी हर कोई चाहता है, क्या कुछ उपाय हैं उसके लिए? देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा किसी को भी प्राप्त होती है तो गूंगा भी बोलने लगता है और अपंग भी चलने लगता है। ये वो यानी चलने से मतलब उसकी बात चलने लग जाती है और गूंगा नहीं बोले, इशारा भी करे और लक्ष्मी की कृपा है तो सब कुछ संभव होता है। वैसे माँ लक्ष्मी की आरती में भी कहा है कि सब कुछ संभव हो जाता जब माँ तेरी कृपा प्राप्त होती। तो माँ लक्ष्मी की कृपा में बहुत बहुत शक्ति है। माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए इन नवरात्रा के दौरान खास तौर पर 5वें दिन स्कंद माता, जो कि आज हम पूजा अर्चन कर रहे हैं, आज बड़े सरल उपाय हैं और ये उपाय आपके जीवन में कारगर रहे, इसी को लेकर के मेघा जी ने ये प्रश्न किया। मैं इनको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद करता हूँ कि हमारे दर्शकों के उपयोगी चीज़, आने वाली बात कि किस प्रकार से उनका उज्जवल भविष्य बने, किस प्रकार से आप धनाढ्य बने, किस प्रकार से आपके घर में समृद्धि रहे आए, इसको लेकर के प्रश्न किया। आपको बहुत मंगल कामना। देखिए, माँ लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम है कि आपको घर में साफ सफाई रखनी होती है। सूर्य उदय से पहले माता बहनों को जगना चाहिए और जग कर के सबसे पहले बासी बुहारी जिसको हमें कहते हैं वो झाड़ू निकालनी चाहिए। घर में आपको सूर्य उदय से पहले सभी जनों को जगा देना चाहिए और साफ सफाई रखनी चाहिए। झाड़ू को कभी भी आप पैरों में ना आने दें और छुपा के रखें। झाड़ू को छुपा के रखते हैं क्योंकि लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसी के साथ माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आप केसर युक्त जल का भगवान शिव के मंदिर में जाकर के अभिषेक करें, केसर का तिलक लगाएं, केसर को दूध में डाल करके आप ग्रहण करना शुरू करें। केसर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें।
लेकिन केसर गर्म तासीर की होती है। जब आप किसी चीज़ में डाल लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक के रूप में काम करने लगता है। और केसर का तिलक के साथ साथ आप अपने परिवार में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार के धन दौलत मिलती है, जहाँ कुमति है वहाँ अनेक अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। इससे घर में सुमति का होना अति आवश्यक है, शुद्धता का रहना अति आवश्यक है, पवित्रता से रहना अति आवश्यकता है, और घर में आपस में प्रेम रखना ये परम परम आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब ये प्राथमिकता है कि घर में प्रेम कैसे रहे, क्रोध किसी को ना आए, अप्रिय वाणी का इस्तेमाल ना करें, कर्ण प्रिय वाणी का इस्तेमाल करें, यही तो धन आगमन के रास्ते हैं। आप हमारे बताए गए इन सरल उपायों को, हमारी सलाह को जो लोग आत्मसात करके अपने जीवन में क्रियान्वित करेंगे, निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ घर में सुख शांति के साथ साथ सब लोग निरोगी रहें, और इसी के लिए तो माँ का आशीर्वाद माना जाता है। आपका परिवार फले फूले, परिवार आगे बढ़े, इसी के लिए तो माँ स्कंद माता का पूजन होता है। और इसके लिए सेव, और आप देखिए सेव और अनार, जो ये अनार है ये लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इस अनार के बीज की हवन में जब आहुति लगाते हैं तो लक्ष्मी प्राप्त होती है। ये जो हम अंगूर है, ये जब आहुति करते हैं हवन में तो सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। ये केले का फल, ये कदली फल इसको बोलते हैं, इसका भी हवन में भोग लगाते हैं तो संपूर्ण प्रकार की सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। जी, तो पंडित जी, ये तो आपने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बताया कि क्या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर बात करें वास्तु दोष की, कई लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती कि वास्तु दोष उनके घर में है या नहीं है, पितृ दोष है या नहीं है, कैसे इसके बारे में जानकारी लगे और उपाय क्या है इनके? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है। आज के युग में अधिकांश लोग वास्तु को फॉलो करने लगे हैं, और वास्तु के लिए देश नहीं पूरा विदेश में, पूरे संसार के हृदय पटल पर वास्तु अपना अमिट प्रभाव छोड़ रहा है। और मेरा मानना है कि इसके लिए वास्तु को फॉलो करना जरूरी भी है, और अच्छे भविष्य और अच्छे जीवन को जीने के लिए वास्तु को यदि अपनाते हैं तो बुराई भी क्या है। इसमें सबसे प्रथम स्कंद माता 5वां दिन, आज के दिन केसर का तिलक आप लगाते हुए और केसर का तिलक करें, और उसके बाद केसर का स्वास्तिक प्रवेश द्वार पर आप लगाएं, तो वास्तु दोष सारे आपके सब प्रभावहीन हो जाएंगे। इसलिए केसर पहले खुद के तिलक लगाएं और फिर केसर से आप स्वास्तिक बना दीजिए। आज घर घर जब स्वास्तिक बनाएंगे, ये आप वैदिक ज्योतिष का मत है कि आपके घर में सुख शांति होगी, और आप देखिए आपको आनंद प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। ये करिए, वास्तु दोष से मुक्ति मिलेगी। जी जी, और पंडित जी, ऐसे ही पितृ दोष के लिए भी आपसे जानना चाहेंगे क्या? हाँ, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पुराने पापों के फलस्वरूप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाली आत्मा ही पितृ आत्मा कहलाती है। और पितृ दोष एक ऐसा दोष है, व्यक्ति कितना ही परिश्रम करे, कितना ही मेहनत करे, कितना ही संघर्ष करे, कितना ही अच्छा करे, लेकिन पितृ दोष यदि किसी को है तो फिर वो व्यक्ति बहुत सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता है। और ऐसे में पितृ दोष का निवारण के लिए आज का दिन अति उत्तम माना गया है। पितरों के लिए कहा है कि जो व्यक्ति आज के दिन ध्रुवा या कहें तो दाब या कुशा की एक अंगूठी बनाएं, और अंगूठी धारण करके आपको अंगूठी की तरफ से जल लेकर के, और वो जल काले तिल और जौ वो अर्पण करें, और उसके बाद अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का, अपने परिवारजन के जो अकाल मृत्यु में प्राप्त होने वाली आत्माओं का नाम स्मरण करते हुए जल करें, और उसके बाद कौओं को खीर और पकवान बना करके आज भोग लगाएं और उनको खिलाएं। गाय को भी दें, कुत्ते को भी दें, तो देखिए पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही पंडित जी, एक काल सर्प दोष होता है, ये दोष लोग बड़ा डरते हैं इससे, और उपाय लोग अक्सर समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें।
आपसे जानना देखिए चाहेंगे। मेघा जी, आप वाकई में बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट है, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि धार्मिक वातावरण में आपका जीवन है, ये तो सिद्ध हो गया। ऐसी बातें जो किसी के जहन में नहीं हो सकती, वो बातों को आप हमारे दर्शकों के सामने रखते हुए सबका अच्छा करना चाहती हैं। ये आपकी सोच को बहुत ही, और आपके माता पिता को बहुत ही आशीर्वाद, शुभ मंगल कामना कि ऐसे अच्छे प्रश्न आप रखती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। काल सर्प दोष का मतलब है राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह जब कैद हो जाते हैं तो उन्हें हम काल सर्प दोष की संज्ञा देते हैं। और काल का मतलब है मृत्यु, और सर्प यानी भगवान शिव के गले का आहार। जो भगवान शिव के गले का आहार वो सर्प है, यदि किसी व्यक्ति के गले में हो तो उसका जीवन तो जीवित होते हुए मृत्यु हो जाता है। ऐसे में इसके लक्षण हैं कि आपके बनते बनते कार्य अचानक अवरुद्ध हो जाते हों, आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता प्राप्त ना होती हो, आपके घर में अनावश्यक अकारण ही कलेश रहता हो, ये सब कालसर्प दोष के लक्षण हैं। ऐसे में आप बुधवार के दिन हरी दुर्वा लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करें और माँ स्कंद माता का ध्यान करते हुए आप माँ पार्वती की गोद में जाकर के और हल्दी से निर्मित गणेश जी लेकर के और माँ की गोद में अर्पण करें, कालसर्प दोष निवारण हो जाता है। और कालसर्प दोष के लिए तांबे के, लोहे के, शीशे के, कांसे के नाग नागनी लेकर के और शिवलिंग पर अर्पण करने से भी आज आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये कुछ उपाय जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, और अगर घर में वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, या किसी तरह से आप चाहते हो कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएं, इसके लिए ये उपाय आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। जी, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। सभी दर्शकों को माँ स्कंद माता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामना के साथ मेरे राम की जय हो, राजा राम की जय हो। जय माता दी। तो फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।